जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज हम फिर आपके समक्ष एक नई कहानी, नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्त्री के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखती है, जिसको स्त्री अपने जीवन में कभी भी खोना नहीं चाहती है। ऐसी कौन सी वो चीज होती है जिससे स्त्री अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करती है, जान से भी ज्यादा संभाल के रखती है। प्रिय मित्रों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको औरत अपनी ससुराल में अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखती है। प्रिय बंधुओं, अपनी ससुराल में कोई भी स्त्री उसको खोना नहीं चाहती है। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए प्रिय मित्रों, आप वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त होती है। और प्रिय मित्रों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो किसी भी कार्य की नहीं होती है, अर्थात किसी काम की नहीं होती है। क्योंकि प्रिय मित्रों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा और अंत तक अवश्य देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य किया करें। प्रिय बंधुओं, तो बने रहे प्रिय बंधुओं हमारी वीडियो के अंत तक। तो आइए मित्रों, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं आज के प्रसंग की ओर। प्रिय मित्रों, ये मुगल काल की बात है जब एक मुगल भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है और एक राज्य के राजा को वह बंदी बना लेता है और उस राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। और वह मुगल हिंदू राजा को बंदी बना करके जेल में डाल देता है। प्रिय बंधुओं, और वह मुगल उस राज्य पर अपना अधिकार जमा कर बैठ जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मुगल था वह हिंदुओं से बहुत ही नफरत किया करता था। वह अपने मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने में व उसका प्रसार करने में लगा हुआ था और अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। प्रिय बंधुओं, वो यही चाहता था कि पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो और मुस्लिमों का ही परचम लहराए। एक बात और, वह हिंदुओं को काफिर बोलता था और हिंदुओं से बहुत नफरत किया करता था। प्रिय मित्रों, और अब वह मुगल राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि इस नगर में जितने भी हिंदू हैं उन सबको काट दो, मार दो, एक भी हिंदू जीवित नहीं बचना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं उनको नहीं मारना है और जो हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हैं उनको मार देना है। प्रिय मित्रों, इसी तरीके से वह मुगल राजा अपने सैनिकों को आदेश दे देता है। अपने राजा का आदेश पाते ही उसके सैनिक अत्याचार करने लगते हैं। प्रिय मित्रों, अपने मुगल राजा का आदेश पाते ही उसके सैनिक हिंदुओं पर अत्याचार करने लगते हैं, उनको काटने मारने लगते हैं। तो प्रिय मित्रों, हिंदुओं की सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर, सुंदर सुंदर पुत्रियों को देखकर उस मुगल राजा का मन ललचाने लगता है और वो मुगल राजा अपने सैनिकों को अपने पास बुला करके फिर से आदेश देता है और कहता है कि सिर्फ मर्दों को मारना है, औरतों को नहीं। वो मुगल राजा कहता है कि खतना औरतों का नहीं होता है, मर्दों का होता है, इसलिए सिर्फ आपको मर्दों को मारना है, स्त्रियों को नहीं। क्योंकि हिंदुओं की औरतें बहुत ही सुंदर होती हैं, उनको हम अपनी दास दासियां बनाकर रखेंगे। प्रिय बंधुओं, इस तरह से वह मुगल राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है। आदेश मिलते ही प्रिय मित्रों, उस मुगल राजा के सैनिक हिंदू पुरुषों को मारने लगते हैं और स्त्रियों को छोड़ देते हैं। अब वो मुगल राजा फिर से एक आदेश करता है और उस नगर में, उस राज्य में उस आदेश का पालन करने का हुक्म देता है। वो राजा ये कहता है कि जितनी भी हिंदू स्त्रियां हैं वो यदि मुसलमान धर्म को अपना लेती हैं, वो हमारे इस राज्य में रुक जाएं, और जो औरतें हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहती हैं, मुस्लिम धर्म को अपनाना नहीं चाहती हैं, वो औरतें
इस नगर और राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चली जाएं। और इस बात का ध्यान रहे, जरूरत का सामान ले जाते समय वो केवल एक पोटली ही अपने साथ ले जा सकती हैं। यदि कोई भी औरत एक पोटली से अधिक पोटली ले जाते हुए पकड़ी गई तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। प्रिय बंधुओं, इस तरह से वह मुगल राजा आदेश करता है। वो मुगल राजा पुरुषों के पीछे क्यों पड़ा हुआ था, इस बात का उनकी स्त्रियों को भली भांति ज्ञान था। प्रिय मित्रों, जैसे ही संध्या काल का समय होता है तो जितनी भी हिंदू औरतें थीं तो अपनी एक एक पोटली बांधकर और उस नगर को छोड़ करके दूसरे नगर को रवाना होने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी किसी औरत पर तो इतनी भारी पोटली थी कि उसके वजन से उस बेचारी पर चला तक नहीं जा रहा था। प्रिय मित्रों, कोई छोटी तो कोई बड़ी पोटली लेकर के हिंदू स्त्रियां उस नगर से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सभी हिंदू स्त्रियां अपनी अपनी पोटलियां बांध करके और इकट्ठी होकर के उनके नगर का जो द्वार था वहां पर पहुंच जाती हैं। प्रिय बंधुओं, जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां पर तो बहुत सारे मुगल राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तो वो सैनिक देखते हैं कि इन औरतों के पास तो बहुत बहुत बड़ी पोटलियां हैं, कोई घसीटती हुई ला रही है, किसी पर घसीट भी नहीं रही है और कुछ बेचारी लचपचाते हुए चली आ रही हैं। तभी उन सैनिकों में से दो सैनिक भाग करके अपने राजा के पास पहुंचते हैं और उनको सारी घटना बताते हैं। प्रिय मित्रों, तभी वह मुगल राजा अपने नगर के मेन द्वार पर आता है और आकर के बड़े ध्यान से उन सभी औरतों को देखता है। उन औरतों का ये नजारा देख करके वह मुगल राजा चकित हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या मसला है, इन लोगों के पास इतनी अथाह संपत्ति है, ये तो मुझे अब पता चला है। इन सबके पास कितनी सारी संपत्ति है, कितनी बड़ी बड़ी पोटलियां लेकर के ये जा रही हैं, जो कि इनसे चला भी नहीं जा रहा है। कोई कोई तो अपनी पोटली को घसीटती हुई लेकर के जा रही है। कितनी अथाह संपत्ति है, ये सब देख करके राजा अपने मन में यही सोचता है। प्रिय मित्रों, तभी राजा के मन में एक ख्याल आता है और राजा सोचने लगता है कि क्यों ना मैं एक पोटली को खोल करके देखूं कि वास्तव में इस पोटली के अंदर है क्या। तभी वह मुगल राजा एक औरत को रोकता है और उसकी पोटली खोल करके देखता है। और जैसे ही वह उस पोटली को खोलता है तो देखता है कि उस पोटली के अंदर तो उस औरत का पति बंधा हुआ था। उस औरत ने पोटली में अपने पति को बांध रखा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब देख करके वह राजा बड़ा ही चिंतित होता है और उस स्त्री के पति प्रेम को देख करके हैरान हो जाता है। प्रिय मित्रों, अब तो वह राजा सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि इन सभी स्त्रियों की पोटली खोल कर देखो, इनमें है क्या। तो वो राजा के सैनिक उन सभी पोटलियों को खोल करके देखते हैं तो सभी औरतों के पति उस पोटली में बंधे हुए निकलते हैं, जो कि वो औरतें अपने साथ ले जा रही थी। अब प्रिय बंधुओं, मुगल बादशाह इस घटना को देख करके बड़ा ही चिंतित होने लगता है और बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। और इसके बाद वह मुगल राजा उन औरतों से कहता है कि आप अपने जरूरत के सामान को एक पोटली में बांध कर ले जा सकती हो। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब अपने साथ आप ले जा सकती हो। लेकिन तुम सभी महिलाएं हमारे साथ धोखा कर रही हो। लेकिन तुम तो अपने जरूरत के सामान को छोड़ करके अपने पतियों को पोटली में बांध बांध कर ले जा रही हो। ये सब देख करके वह मुगल बादशाह बहुत ही क्रोधित होता है और कहता है कि अब मैं तुम सबको फांसी पर चढ़वा दूंगा, किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रिय मित्रों, उन औरतों में एक बुजुर्ग महिला भी थी। अब वो वृद्ध महिला उस मुगल बादशाह के समक्ष आती है और कहती है कि हे मुगल बादशाह, तू क्या समझेगा, तू क्या जानेगा कि ये औरतें अपने पतियों को पोटली में बांधकर क्यों ले जा रही हैं। तुझे इस बात का आभास भी नहीं है और तुझे ज्ञान भी नहीं है। वो बूढ़ी माता जी उस मुगल राजा से कहती हैं, उस मुगल बादशाह से कहती हैं कि हे मुगल बादशाह, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। हिंदू औरतों के लिए जो सबसे बेशकीमती चीज होती है वह उसका पति होता है। तूने यही आदेश किया था ना
कि सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सभी ले जा सकते हो। यही बोला था ना तूने कि गहने ले जाओ, हीरे ले जाओ, चांदी ले जाओ, सोना ले जाओ। तो सुन, हम हिंदू स्त्रियों के लिए हमारे गहने भी हमारे पति हैं, हमारे आभूषण भी हमारे पति हैं और हीरे मोती जवाहरात भी हमारे पति ही हैं। इसलिए हम इनको अपने साथ ले जा रही हैं। एक शादीशुदा औरत अपने जीवन में वो सब कुछ खो सकती है, लेकिन वो औरत अपने पति को खोना गवारा नहीं करेगी। अरे मुगल, तू क्या जाने हिंदू रीति रिवाज। हमारे हिंदुओं में तो स्त्रियां अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं और पति स्वयं नारायण का रूप माना जाता है, अर्थात हमारा पति हमारा स्वामी होता है। इसलिए हिंदू धर्म में कोई भी स्त्री अपने पति को खोना नहीं चाहेगी। इसलिए ये सभी औरतें अपने पतियों के प्राण बचाने के लिए पोटलियों में बांध बांध कर अपने साथ ले जा रही हैं। प्रिय मित्रों, उस बूढ़ी माता की ये बात सुनकर के उस मुगल बादशाह का गुस्सा शांत हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, और वह मुगल बादशाह उन बूढ़ी माता के चरणों में गिर जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़ करके बूढ़ी माता से कहता है कि हे मैया, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं मान गया कि तुम्हारा हिंदू धर्म बिल्कुल सत्य है, तुम्हारा सनातन धर्म बिल्कुल सत्य कहता है। अरे हमारे धर्म में तो ऐसा है ही नहीं। हमको स्वयं को पता नहीं होता कि हमारी बीवी कहां है और हमारी बीवियों को यह पता नहीं होता कि हम कहां हैं। हमारी बीवियों को तो हम कल मरने को हों तो आज ही मर जाएं, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारे हिंदू धर्म में तो हर औरत अपने पति को परमेश्वर मानती है, अपने पति के प्राण बचाने के लिए खुद के प्राणों को दांव पर लगा देती है। अब तो वो मुगल बादशाह बूढ़ी माता के चरणों को और जोर से पकड़ लेता है और उस मां से कहता है कि हे बूढ़ी मां, कि हमें भी कोई ऐसा रास्ता बताइए, हमें भी ऐसा मार्ग बताइए कि हमारी पत्नियां हमसे उतनी ही मोहब्बत करें, उतना ही प्रेम करें जितना कि हिंदू स्त्रियां अपने पतियों से करती हैं, उतना ही प्रेम हमारी स्त्रियां भी करें। कोई ऐसा रास्ता हमें बताइए। तभी उस मुगल की बात सुनकर के बूढ़ी माता कहती हैं कि हे मुगल बादशाह, आज के बाद तुम ये दुराचार वाला काम बंद करो। जितना तुमसे हो सके उतना दान पुण्य का काम करो। तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी जरूर ही बात मानने लगेंगी और एक पत्नी व्रत धारण करो, एक पत्नी का व्रत लो। हर किसी पर अपनी नियत खराब मत करो। प्रिय दर्शक बंधुओं, बूढ़ी माता की ये बात सुनने के बाद वह मुगल राजा भारत को छोड़ करके अपने देश को चला जाता है और उस नगर के स्त्री पुरुष बड़े सुख चैन से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसा है हमारा हिंदू धर्म, ऐसी है हमारी सनातन संस्कृति। प्रिय मित्रों, इससे बड़ा कोई ना तो धर्म है और ना ही कोई संस्कृति है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।